आत्मकथा के रंगों में बसी नई राह नई जिंदगी। इस पुस्तक में छुपी है अनकही बातें, कभी हंसी कभी आंसू, हर मोड़ पर मिले। यह पुस्तक हमें खुद से जुड़ने की राह दिखाए। आत्मकथा के इलाके पुस्तक का भव्य लोकार्पण किया गया, साहित्यिकों ने की इसकी भव्य सराहना। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। मौका था दशरथ प्रसाद रामनंदन पांडे बीएड कॉलेज में आत्मकथा के इलाके पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन में कॉलेज के डायरेक्टर शंभुनाथ पांडे ने किया, जो लगातार ऐसे साहित्यिक कार्यक्रमों के आयोजन से जिले में साहित्यिक संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद मिश्र ने की, जबकि संचालन डॉक्टर परमेंद्र कुमार मिश्रा ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में सुजीत कुमार राय, जिला जेल अधीक्षक सासाराम, तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में अशोक कुमार सिंह, डॉक्टर अशोक कुमार प्रसाद, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर राकेश रंजन के अलावा सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह, शिवपूजन सिंह, डॉक्टर रामाधार सिंह, सिद्धेश्वर विद्यार्थी, डॉक्टर परम प्रकाश राय, चंद्रमणि कुमार, संजय कुमार पांडे के साथ अन्य साहित्यिक और शैक्षिक विद्वान उपस्थित रहे। लोकार्पण कार्यक्रम पुस्तक आत्मकथा के इलाके की जमकर सराहना की गई। साहित्यिकों ने इसे एक बेहतरीन प्रयास बताया, जिसमें आत्मकथा के माध्यम से लेखक अपनी सच्ची कहानियां प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। कार्यक्रम में सभी उपस्थित जनों ने पुस्तक के लेखक और संपादक प्रोफेसर कुमार वीरेंद्र को शुभकामनाएं दी और इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन की महत्ता पर प्रकाश डाला। साथ ही आत्मकथा के रंग एक साहित्यिक अनुभव सभी के बीच हुआ और यह जो दृश्य था अपने आप में बेहद ही लुभावना था। आपको बता दें कि सभी को पूरे कार्यक्रम में डायरी, मोमेंटो और शाल देकर सम्मानित किया गया और यह अपने आप में साहित्यिक लोगों में एक विशेष चर्चा का विषय रहा। जिस प्रकार की यह पुस्तक का लोकार्पण हुआ वो अपने आप में बेहद ही बेहतरीन था। सभी लोगों ने प्रोफेसर कुमार वीरेंद्र की काफी सराहना किया। ये जानते हैं कि क्या कुछ इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया। हमारे जो दशरथ प्रसाद रामनंदन पांडे बीएड कॉलेज चित्रकूट औरंगाबाद मगध विश्वविद्यालय बोधगया के अंतर्गत संचालित है और मगध विश्वविद्यालय बोधगया के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष भरत सिंह द्वारा रचित जो पुस्तक आत्मकथा के इलाके में का लोकार्पण का हमें जो सौभाग्य मिला, इसकी महत्ता इसलिए ज़्यादा है कि भरत सिंह जब इस आत्मकथा को लिख रहे थे, इसी बीच उनका देहावसान हो जाता है और यह कुमार वीरेंद्र जो औरंगाबाद जिले के ही निवासी हैं, अभी वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हिंदी विभाग में कार्यरत हैं, के द्वारा इस पुस्तक को पूरा की जाती है और इलाहाबाद के ही एक लेखक के द्वारा यह छपती है और यह सौभाग्य हमें मिलता है कि साहित्य के क्षेत्र में आज की परिस्थिति में इस महत्ता को ध्यान में रखते हुए अपने साहित्य में रुचि रखने वालों, साहित्य के प्रति लगाव बढ़ाने के लिए अपने छात्र, अपने छात्राओं, अपने शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों और देश के नवनिर्वाल बच्चों को बदली हुई परिस्थिति में जीवन में कठिनाइयों को शांतिपूर्वक निर्वहन कर सके, बाधाओं को झेल सके, अपने गुरुजनों से, उनके अनुभवों से, आत्मकथा के माध्यम से आगे बढ़ सके। इसी उद्देश्य से मैंने इस कार्य को अपने इस दशरथ प्रसाद रामनंदन पांडे बीएड कॉलेज के प्रांगण में भिन्न भिन्न क्षेत्र से कार्य करने वाले पदाधिकारियों, जेल अधीक्षक, जिला प्रोफेशन पदाधिकारी, प्रोफेसर या समाजसेवी के द्वारा आत्मकथा के संबंध में जानकारियां हमें मिला
जिससे हम सभी कॉलेज के छात्र छात्रा अभिभावक को सीखने का मौका मिला और हमारी इस आत्मकथा का जो उद्देश्य है वह सबको उसका लाभ मिला। इसी उद्देश्य के तहत मैंने इस कार्य को संपन्न किया। लगातार देखा जाता है कि आपके द्वारा पुस्तक विमोचन का लगातार लोगों को एक प्रेरणा दी जाती है, लगातार किया जाता है। उसी क्रम में आत्मकथा के इलाके में जो एक कार्यक्रम हुआ प्रोफेसर कुमार वीरेंद्र जी के द्वारा, उसको किया गया, तो ये जो है बल कैसे मिलता है? चलिए, हम भागम भाव की दौड़ में ज़्यादा रहते हैं। अपने हमारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में शिक्षाविदों को आने का एक मौका मिलता है और कुमार वीरेंद्र जैसे युवा साहित्यकार अभी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, और कार्यरत ही नहीं हैं, अक्सर साहित्य के प्रति जो उनकी रुचि है, जो उनका योगदान है, उनके ओजस्वी वाणी जो इस किताबों में सारगर्भित है, और उनके द्वारा जो उनके इष्ट मित्र जो अनेक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, सबका अनुभव हम लोग को सुनने का मौका मिलता है, जिससे हम सभी समाज के लोग प्रभावित होते हैं। आने वाले परिप्रेक्ष्य में इस भाग दौड़ के जीवन में इस सबके लिए जरूरी है, और इसी उद्देश्य से मैं हमेशा कार्यरत रहता हूँ। साहित्य के क्षेत्र में साहित्यकारों के साथ बैठकर उनके द्वारा रचित पुस्तकों को लोकार्पण करने के उद्देश्य से सबको बुलाने का मौका हमें मिलता है, इसलिए मैं यह कार्य कर पाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दशरथ प्रसाद रामनंदन पांडे के डायरेक्टर शंभुनाथ पांडे जी, जिन्होंने साफ साफ इसको दर्शाया है कि बिल्कुल आत्मकथा के इलाके में जो लोकार्पण जो समारोह हुआ, और उसमें वे विभिन्न क्षेत्रों में लगातार सामाजिक कार्य करते हुए पुस्तक विमोचन में भी जो है लगातार बल दे रहे हैं। और यह जो अनुभव है, निश्चित हूँ एक समाज को एक प्रेरणा का स्रोत देगा, समाज में एक अहम भूमिका लाएगा। और इसी क्रम में यहाँ जो रूप है वो देखा गया, और यहाँ पर हमारे साथ प्रोफेसर कुमार वीरेंद्र जी हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि चूंकि ये जो आत्मकथा के इलाके में जो लोकार्पण हुआ पुस्तक का, तो इस पर क्या कहेंगे? यह पुस्तक आज दशरथ प्रसाद रामनंदन पांडे बीएड कॉलेज चित्रगोपी में सचिव शंभुनाथ पांडे जी के सौजन्य से लोकार्पित की गई, जिसमें देश भर के अतिथि पधारे हुए थे। यह किताब आत्मकथा के इलाके में मगध विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष भरत सिंह जी, जो अब हमारे बीच नहीं हैं, उनके संयुक्त संपादन में निकली है। और इसमें महत्वपूर्ण 24 आत्मकथाओं पर आलोचनात्मक विश्लेषणात्मक लेख हैं। जिन आत्मकथाओं ने मनुष्य की अपराजेयता में भरोसा बढ़ाया है, जिजीविषा में भरोसा बढ़ाया है, और जिन आत्मकथाओं ने अपने समय की नब्ज को भी टटोला है, अपने जीवन के साथ साथ मनुष्य के संघर्ष करने की क्षमता को प्रदर्शित किया है, उन सब आत्मकथाओं पर इसमें आलोचनात्मक लेख हैं। देश भर के विद्वानों ने इसमें लिखा है। यह किताब शोधार्थियों, विद्यार्थियों, अध्येताओं और अन्य जिनको अन्य विधाओं में रुचि है, साहित्य के आत्मकथा में रुचि है, उन सब के लिए बहुत उपयोगी किताब है। इसे देखना चाहिए। इसमें जो सुझाव आएंगे वो हम लोग इसको स्वीकार करेंगे, और भविष्य में इसकी अगली कड़ी भी निकाली जाएगी। तो आत्मकथा जैसी महत्वपूर्ण विधा पर कोई इस तरह की आलोचनात्मक किताब महत्वपूर्ण नहीं थी। इसका प्रकाशन लोक भारती प्रकाशन ने किया है प्रयाग से, और ये किताब आपके सामने है। आज का कार्यक्रम आत्मकथा के इलाके में पुस्तक आई है लोक भारती प्रकाशन से, और इसमें हिंदी की और हिंदी के अलावा भी विभिन्न आत्मकथाओं पर आलोचना के आलेख लिखे गए हैं, और उसमें तमाम सारे लेखों के आलेख संपादित किए गए हैं, जिसमें मुख्य संपादक हैं स्वर्गीय प्रोफेसर भरत सिंह जी और कुमार वीरेंद्र जी। इसी पुस्तक के लोकार्पण के सिलसिले में आज विभिन्न विद्वान यहाँ इकट्ठे हुए थे, जिसमें मगध विश्वविद्यालय के शिक्षक गण और एस एन सिन्हा कॉलेज के शिक्षक गण और रिटायर्ड टीचर्स भी, शिक्षकेतर कर्मी भी, और पुलिस विभाग से भी जेल आरक्षी महोदय और काराध्यक्ष महोदय भी, कई सारे लोगों ने अपने व्याख्यान दिए। शंभुनाथ पांडे जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इस आयोजन को रखा, जिसमें साहित्य पर और इस बहाने आत्मकथा पर चर्चा हुई, और यह किताब
सभागार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को दी गई, जिससे साहित्य और आत्मकथा की ये पुस्तक सभी के पास पहुंचेगी और इसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। इसके अलावा और कोई प्रश्न हो तो पूछिए। आत्मकथा के इलाके में जो लोकार्पण समारोह हुआ, एक चूंकि बहुत अच्छे कविता के द्वारा जो है उस चीज़ को थोड़ा सा आज गुनगुना दीजिए, क्योंकि आत्मकथा के इलाके में जो लोकार्पण हुआ है और आप इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, थोड़ा एक गुनगुना दीजिए। हाँ, तो आत्मकथा की आज पुस्तक का लोकार्पण हुआ है आत्मकथा के इलाके में, तो मेरे समझ से आत्मकथा के इलाके में यह एक झांकी है। असल आत्मकथा के इलाके में पुस्तक आना बाकी है। और मैं एक ही बार शंभुनाथ पांडे और कुमार वीरेंद्र के संबंध में कहना चाहूँगा, तेरे विचारों के तार अधिक, तेरे विचारों के तार अधिक, जितना चढ़ सके चढ़ाता चल, तेरे विचारों के तार अधिक, जितना चढ़ सके चढ़ाता चल, पथ और नया खुल सकता है, आगे को कदम बढ़ाता चल। जय हिंद, जय भारत।